नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर प्रोफेशनल ट्रेडिंग चैनल आस्था वाली ट्रेडर। आज का वीडियो थोड़ा अलग है, थोड़ा पावरफुल है और शायद आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी जीरो लॉस स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन रुक जाइए, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% जीरो लॉस नहीं होती। तो फिर ये जीरो लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है या सच में एक स्ट्रक्चर्ड हेज्ड रिस्क मैनेज सिस्टम एग्जिस्ट करता है? आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे प्रॉफिट को प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे हेज लगाकर रिस्क को ऑलमोस्ट न्यूट्रल किया जाता है और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं बल्कि कंट्रोल करते हैं। ये वीडियो बिगिनर के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं, जो गैम्बलिंग नहीं सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप निफ्टी में रेगुलर ट्रेड करते हैं, चाहे फ्यूचर हो, ऑप्शन हो या एक्सपायरी ट्रेडिंग, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जीरो लॉस का मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, लाइव कैलकुलेशन के साथ, और एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रॉफिट को लॉक किया जाता है, लॉस कैसे कैप्ड होता है और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं जब मार्केट उल्टा चलता है। सो स्टे फोकस्ड, क्योंकि आज हम सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं माइंडसेट भी बिल्ड करेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं फाइनली अपनी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में बढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये सब कुछ हम लोग कहाँ पर चेक करेंगे। तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक प्लेटफॉर्म माना जाता है स्टॉक मॉक, जिसके थ्रू हम लोग पूरा बैक टेस्टिंग का काम करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग डेट सेक्शन पर आते हैं यहाँ पर, और अभी जो तारीख अगर बात की जाए तो ये फरवरी चल रहा है और स्टैंडर्ड 13-14 तारीख की बात थी। मगर एक्चुअल में अभी सेबी के जो नए रूल आए हैं उसके तहत अगर बात करें तो हम लोग करेंट डेटा के ऊपर बैक टेस्टिंग का काम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग करीब 3 महीने पुराना डेटा या उससे पिछले मंथ का डाटा लेने का काम करेंगे। तो हम लोग पीछे की तरफ आते हैं और हम लोगों ने लाइक दिस यहाँ से मान लीजिए अक्टूबर में जाते हैं। यहाँ से मुझे चेक करना है अपनी स्ट्रेटजी को। ओके, अब स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी कहानी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और वो ये कि अभी का जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो किस तरह का ट्रेंड है। मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या मार्केट बेरिश में है या मार्केट न्यूट्रल में है, क्योंकि जैसा हमारा ट्रेंड होगा उसके अनुसार ही हम लोग उस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर हमारा ट्रेंड बुलिश में है तो हम लोग सी साइड के अंदर ट्रेड करेंगे, और अगर हमारा ट्रेंड बेरिश में है तो हम लोग पी साइड का ट्रेड करेंगे, पी साइड का ट्रेड करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर हमें कैसे पता चले कि अभी जो ट्रेंड है वो किस तरह का है? तो हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर बनाया हुआ है, तो जिससे ये सब समझ में आ जाता है कि एट ए टाइम मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आप देखें, आप जब निफ्टी में देखते हैं तो यहाँ पर आपको आस्था वाली एआई के नाम से इंडिकेटर मिलता है। इसमें बहुत ही अच्छे तरह समझ में आ जाता है। तो ये हम लोगों ने डे टाइम फ्रेम पे रखा हुआ है। जैसे ये देखिए अक्टूबर है ना, तो ये अक्टूबर, और अक्टूबर से ही मार्केट यहाँ से घूमना शुरू हुआ, क्योंकि ये हम लोगों का एक जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फेविकल का जोड़ है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए हैं, यहाँ से एक बार ऊपर जा रहा है, फिर दूसरी बार ऊपर जा रहा है और फिर तीसरी बार भी यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इससे हमने देखा कि भाई मार्केट यहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग कौन सी साइड में बैठेंगे? तो हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड करेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं कि हमारा एटीएम कहाँ चल रहा है। तो हमारा एटीएम करीब 24,650 पर है। तो हमें क्या करना है कि हमारे एटीएम से कितने पॉइंट, 250 पॉइंट आगे जाना है। 250 पॉइंट एटीएम से आगे आएंगे। तो 250 पॉइंट एटीएम से अब आगे आते हैं, तो ये देखिए 250 पॉइंट आगे आएंगे तो ये हो गया 24,900। तो इसका एक सिंगल लेग या सिंगल लोट हम लोग बाई कर लेते हैं। ओके, और अब यहाँ से 200 पॉइंट आगे की तरफ जाएंगे, तो फिर 200 पॉइंट आगे जाते हैं तो 200 पॉइंट ये, और यहाँ पर आकर हम लोग 2 लोट क्या कर देंगे, सेल करने का काम करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से 200 पॉइंट आगे आते हैं और इसके बाद फिर से सिंगल लोट हम लोगों ने बाई किया। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोगों की स्ट्रेटजी बनेगी। इसमें करीब हम लोगों का 80,000 के समथिंग अमाउंट लगेगा। ओके, मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है? तो हमें 17% हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल जाएगा या मिल सकता है, मैक्सिमम है ना। ओके, और मैक्स लॉस भी अगर हमारा है तो कितने का है? तो मात्र 1.8% है, मतलब करीब 1400-1500 रुपए का हमें लॉस होता है। और हमारा आरआर क्या होता है? तो देखिए आरआर कितना बढ़िया है, यहाँ पर 1:9 का हमारा क्या आ रहा है, आरआर आ रहा है इसके अंदर।
और पीओपी पर भी आप ध्यान ना दें, हम इसे पूरा एडजस्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ जो देख रहे हैं कि जो मैक्स लॉस है इसे हमें जीरो कैसे करना है, ये भी हम लोग अभी इसके अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट को 30 मिनट आगे बढ़ाया। तो ये 30 मिनट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, 277 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। फिर आधे घंटे बाद देखते हैं 194 माइनस में है। ओके, फिर आधे घंटे बाद 232 माइनस में है। फिर आधे घंटे बाद 457 का हमको प्रॉफिट हुआ। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1237 रुपये, करीब 1.5% हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 1600 रुपये, फिर आगे बढ़ते हैं 1000 रुपये, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं 1100 रुपये, फिर आगे बढ़ते हैं 1300 रुपये। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टैंडर्डली यहाँ पे ये हमको यहाँ पर एक दिन के अंदर, बोले अभी ये देखो 2:45 तक हमारा इन्वेस्टमेंट का 2% करीब हमें यहाँ पर अभी तक मिल चुका है। अब अगर आप ये चाहते हो कि मेरा ये 2% जो मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ, मुझे इसका नुकसान ना हो, है ना, तो ये भी हम लोग एडजस्ट करने का काम कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। मतलब हम सीधी सीधी बात है कि हम लोग लॉस में ना आए। तो अगर हम अपनी प्रॉफिट को लॉक करना चाहते हैं, चलिए उसको भी लॉक करना देखेंगे। अभी थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं सीधे सीधे नेक्स्ट डे पर आ जाता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी भी 7 तारीख की है, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लीजिए, ये यहाँ पे आगे की तरफ आए और ये हमने एंड में चेक किया। तो एंड में यहाँ पे चेक करें तो 3 तारीख को 26.3% हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर मेरे प्रॉफिट को क्या कर दूँ, लॉक कर दूँ। तो प्रॉफिट को अगर हमें लॉक करना है, वैसे एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब अपने इस ग्रीन जोन के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे ना, तब हमें करना चाहिए। और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये हमारा पैसा आ चुका है, ये तो हम लोग इतना, तो हम लोग या तो हम लोग इसी पर एग्जिट कर दें, सीधी बात है। अगर आपको डर लग रहा है तो ठीक है, आप एग्जिट कर दीजिए, नहीं तो इसको सेव कैसे करना है, चलिए प्लेस सेव करने देख लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना बाइंग वाला जो लेगे ना उसे बुक कर लेना है। तो आप इसको बुक कर लीजिए। ठीक है, ये बुक कर लिया। और अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने अभी सेल किया था उससे 50 पॉइंट पीछे आके यहाँ पर एक बाई कर लेना है, सिंगल लॉट बाई कर लीजिए। ये लीजिए भाई। तो अब हमारा जो है यहाँ पे का देखा जाए तो डाउन साइड जो रिस्क हमारा था वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये डाउन साइड का पूरा रिस्क हमारा खत्म है। अब इसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि नहीं भाई ये जो यहाँ पर है इसमें भी तो मुझे नुकसान हो सकता है, तो अब इस लॉस को कैसे हम लोग कम करें या बिल्कुल नील कर दें, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है। अब आपको करना क्या, देखिए वैसे तो आप चाहे तो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। हम 30 मिनट और आगे बढ़े, 30 मिनट और आगे बढ़े, तो ये लीजिए। ठीक है, 30 मिनट और आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से हम लोग ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हमको लगता है कि नहीं हम फाइनली ये लॉस नहीं लेना चाहते, तो ओके डन इट। इसके लिए करना क्या है, अब आपने जो ये पहले यहाँ पर बाई किया था इस वाले लेग को फिर से आपको बुक करना है। तो 25,300, तो 25,300 हो गया, कर लीजिए, बुक कर लीजिए। और इसके बाद फाइनली बात, यहाँ पर जो आपने सेल किया था ना उस सेल के पास में यहाँ पर आप आए और मान लीजिए पहले माना कि हम लोग यहाँ पर 25,200 इस पर आ जाते हैं और इसको ये कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, अब आप देखो क्या हुआ। तो इस वाले उसके अंदर अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट पहले केवल हो रहा था 2000 समथिंग, 2400 समथिंग, अब वो हमको अच्छा खासा यहाँ पे अगर इस दायरे में यहाँ पर आ गया तो वो बढ़ भी सकता है। हम तो कहते हैं नहीं टेंशन खत्म करो साहब, ये जो लॉस है इसको तो और कम कर दीजिए। अच्छा, लॉस को खत्म ही कर दीजिए। तो लॉस को खत्म करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, शिफ्टिंग कर लीजिए। तो शिफ्टिंग, या फिर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने तो इसको यहाँ से रिमूव किया, मेरे को बाई करना था, मैं तो यहाँ पर आके इसको बाई कर लेता। ये लो भाई, हो गया कंप्लीट, किस्सा खत्म। ठीक, अब आप देखो तो आपको यहाँ पे लॉस क्या हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पे आप देखें तो पीएनएल आपका अभी जो आ रहा है वो 2400 रुपये का यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉफिट अब आपको जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 6.6%। ठीक है, और लॉस की बात करें तो लॉस आपका नील हो गया। अब मेरी एक्सपायरी है 7 तारीख को। ठीक है, अब मैं कल तक देखता हूँ, है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आधा घंटा आगे बढ़ता हूँ। 2400 रुपये मेरे पास अभी हैं। 2400 का 2600, 2800, 2800, 2900, 3500, 3500, 3900, ओके 3600, 3700, 3900। और ये अगले दिन पर आ जाते हैं हम लोग, लास्ट दिन। तो लास्ट दिन देखिए यहाँ पर 4100। फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 4900,
अब आप मैक्सिमम देखिए प्रॉफिट कितना ले सकते हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका है 5,355 रुपये। तो करीब ये आपका 5,000 के करीब पहुंच गया है। तो भाई बस बुक कर लो और क्या, निकल जाओ। क्योंकि एक्चुअल में अगर ये थोड़ा नीचे भी उतर गया ना तो फिर आप लॉस में तो आओगे, मतलब लॉस मतलब प्रॉफिट से लॉस में आओगे। मगर हम अगर ये नीचे गिर भी जाता है तो हमें फिर भी 1,600 रुपये तो किसी ने भी हालत में मिल ही जाएंगे, मतलब हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो भाई जब आप सीधी बात है 5,555 रुपये मैक्स प्रॉफिट है, आप 4,900 से पहुंच गए हो तो बुक कर दीजिए। और वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। चलिए फिर भी हमने कहा हम तो नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे तो लो बढ़ जाओ आगे। तो देखिए यहाँ पर 5,107 रुपये। ओके अब निकल जाओ भाई। फिर इसके बाद नहीं हम अभी भी नहीं निकल रहे तो देखो अब लॉस आना स्टार्ट हुआ। तो इससे अच्छा है कि जब आपको स्टैंडर्ड यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप क्या कर लीजिए, बुक कर दीजिए। और अगर हमारा कोई बंदा बुक नहीं करता है तो मैं एंड कर देता हूँ सीधे ईओडी एंड ऑफ द डे। तो ये लीजिए, चलो सबर का फल मीठा हुआ। अगर ये बंदे ने एग्जिट नहीं भी करता तो ये पूरा का पूरा पैसा ले गया, सीधी बात, ऐसा सिस्टम। तो ये हुआ आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव करने का काम कर सकते हैं। अभी हम इसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए पहला तरीका ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग सेकंड ट्रेड बनाते हैं। तो सेकंड को चेक करते हैं, 7 तारीख आ गई, ओके। फिर यहाँ पर आप आ जाइए 7 तारीख के लिए। तो चलो मैंने 8 तारीख के लिए यहाँ पर एंट्री बनाई और 8 तारीख वापस हम लोग आते हैं, एसओडी कर देते हैं। और 14 तारीख का हम लोगों का एक्सपायरी है। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना हम लोगों को तो बहुत अच्छा होता है। चाहे तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएं, 20 में हो जाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मगर हम लोग अभी 14 पर ही ट्राई कर लेते हैं, ओके। ओवरऑल फिर से हमें क्या करना है, तो हमारा 25,100 के ऊपर अभी हम लोग हैं। हमें यहाँ से 250 पॉइंट आगे जाना है। तो 250 पॉइंट हम लोग आगे की तरफ गए, इसको हम क्या कर लेते हैं, बाई करेंगे। यहाँ से 200 पॉइंट, तो यहाँ से 200 पॉइंट, तो ये हो गया 450, ये 550। तो 25,550 के 2 लोट हम लोगों को यहाँ पर क्या कर देना है, सेल कर देना है। और यहाँ से फिर से 200 पॉइंट आगे की तरफ आएंगे। तो 25,500, तो ये हो गया 25,750। इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, बाई कर लेते हैं। ओवरऑल फिर से आप देखिए 80,000 रुपये लग रहे हैं, वही 17% का प्रॉफिट है, 1.6% का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और हमारा आरआर जो है 1:10 का आ रहा है, ठीक है। फिर से हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम लोगों ने आधा घंटा आगे बढ़ाया, ओके। आधा घंटा फिर आगे बढ़ाया, ओके। तो ये लीजिए, फिर आधे घंटे आगे बढ़ाया, फिर आधे घंटे आगे बढ़ाया। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। तो ये आगे की तरफ बढ़े, ओके, फिर आगे की तरफ, ओके। ओवरऑल मान लीजिए मैं एक दिन पूरा का पूरा रुक जाता हूँ और मैं नेक्स्ट डे पर आ एंड ऑफ द डे देखें तो ईओडी में 500 रुपये का एक दिन नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम हमारा कितना का नुकसान हो सकता है, 1,200 का, अगर होता है तो ठीक है। मगर उसको कैसे एडजस्ट करना वो भी उसकी बात, वो सीखेंगे। एक बार हम थोड़ा वेट करें, ठीक है। नेक्स्ट डे पर आते हैं। नेक्स्ट डे में हम लोग प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, 293 रुपये के। फिर यहाँ पे देखिए तीसरे दिन, तो यहाँ पर अब आप देखें तो ये आपको फिर से 3% मिल गया आपका, ओके। और एक्सपायरी की डेट कितनी तारीख है, 14 तारीख है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला जो प्रॉफिट है ये मैं लॉक कर लूं। इस प्रॉफिट को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से आपको जो काम करना है, आपने जो ये सबसे पहला वाला लेग आपका है 25,350, फर्स्ट वाला है ना, इस फर्स्ट वाला लेग को बुक कर लीजिएगा, ओके। और अब इसके बाद आपका जो सेलिंग वाला लेग है 25,550, तो इससे 50 पॉइंट पीछे मतलब 25,500, इसको आप बाई कर लें, ओके। ये पहली कंडीशन हमारी होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको लगे लगाए काम करना है तो दूसरा जो आप काम करेंगे वो क्या करना है, ये जो आपने पुराना वाला बाई किया हुआ था नीचे है ना, इसको भी आप क्या कर लें, बुक कर लें। तो इसको हम 25,750, 25,750, इसको हमने यहाँ से इसको भी बुक कर लिया, ओके। और अब इसके बाद में अपने को जो काम करना है, जस्ट यहीं पर जो हमारा सेल किया हुआ है उसी के साइड में आके हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, बाई करने का काम कर लेंगे। तो ओके, इस तरीके से हम लोगों का ये सेटअप सेट हो जाता है। तो अब ये देखें कि यहाँ पर अगर मार्केट अब नीचे की तरफ भी आता है तो भी आप प्रॉफिट में हो। वो कम से कम कितने रुपए, 1,867 रुपये आपको मिल सकते हैं, मतलब मिलेंगे, सॉरी। और इसके साथ साथ अगर ये ऊपर की तरफ मार्केट रहा तो फिर मैक्सिमम आपको 5,617 रुपये मिल सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे की तरफ बढ़ गए, तो ये 2000, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
30 मिनट आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, 2-2 घंटे कर देता हूँ। तो ये लीजिए नेक्स्ट 14 को हम लोग की एक्सपायरी है। ओके, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर ये 13 तारीख हो गया, फिर यहाँ पर ये 14 तारीख फाइनल। ओके, फिर यहाँ पे 2 घंटे आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग 2 घंटे आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, और फिर एंड ऑफ द डे तो यहाँ पर ईओडी। तो ओके, अगर आप यहाँ पर ठीक है बीच में आपने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है ना, और सॉरी हम लोग एग्जिट नहीं हुए, तो भी हमें यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो गया, 1867 रुपये, मतलब करीब 2.5% आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर मिल गया है ना। तो ये है कि अगर आपके फेवर से उल्टा भी चला जाएगा तो भी आपको क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। बस इसको प्रैक्टिस करना होता है। तो इसका जो एक अच्छा तरीका होता है कि पहले आप इसके ऊपर अच्छे से टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें, और इसके बाद आप इसे अपने किस जो ब्रोकर है उसके थ्रू कनेक्ट करके आप डायरेक्टली यहीं से वहां पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड करने का काम कर सकते हैं। खासतौर पर इनका टाइप जो है वो अपस्टॉक वालों के साथ में है। तो आपके पास अगर अपस्टॉक का अकाउंट है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिए, और ये सेम जो कंडीशन यहाँ पर चल रही है, मतलब आप कनेक्ट यहाँ पर काम सब करोगे और ट्रेडिंग अपनी चालू हो जाएगी कहाँ पर, अपस्टॉक के अंदर। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, इतना सब टाइम आपने मुझको सुनने का काम किया। जी, थैंक यू वेरी मच।